Hello everyone. So for all those who don't know me, I'm an assistant professor in law and I qualified UGC NET in June 2024. So the main purpose of today's video is that we are just 5 days ahead of UGC NET December 2025 cycle. एंड हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको क्रिसमस ब्रेक मिली है, जैसे आज मेरी एक छुट्टी है तो आई थॉट ऑफ शूटिंग अ वीडियो फॉर यू ऑल. सो कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने यूजीसी नेट का पेपर भरा बट तैयारी शुरू नहीं करी एंड नाउ दे आर लाइक कि 5 दिन में यूजीसी नेट क्रैक नहीं होगा. बट हमने पीएचडी ओनली पहले निकाला है, नहीं निकाला है, चाहे हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, हमने कुछ ना कुछ तो देखा होगा. अगर नहीं भी देखा है तो पेपर तो हमने भर दिया है, देने तो हमने जाना है. बिकॉज ये पेपर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है. यू नेवर नो कि आप लोग तैयारी करे भी ना जाओ, बट आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपको इतना हेल्प कर जाए कि आपका पेपर क्रैक हो जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कि हमारे 5 दिनों में कुछ नहीं होगा, अब तो पेपर हमसे होगा ही नहीं. इससे बेटर है कि अब हम ये सोचें कि हम 5 दिन में क्या करें कि हमारा पेपर हो जाए. वी कैन ओनली बी होपफुल एट दिस स्टेज बिकॉज वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 5 days. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कि 5 days की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप यूजीसी नेट क्रैक कर लो. ऐसा नहीं है कि ये वीडियो व्यूज़ के लिए. आप मेरे चैनल पे जाके देखो, आई डोंट पोस्ट वेरी ऑफन. आई हैव ओनली पोस्टेड आई गेस 2 लॉन्ग वीडियोज़ अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2. दैट इज़ माई स्पेशलाइज फील्ड इन लॉ. सो आज के पेपर में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि यूजीसी नेट को आप कैसे 5 days में डिकोड कर सकते हो. आपके पास पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं. अब आपके पास 5 days हैं. दैट कैलकुलेट्स 2 units पर डे, बट आई विल ब्रिंग इट आउट टू ओनली 1 unit पर डे. हाउ? सबसे पहले आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट आपको ऑलरेडी आती है. सो आपकी 1 unit वहाँ से कम हो जाती है. अगर आप इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आपको थोड़ा भी आप ग्रास्प कर सकते हो तो आपके लिए वो बहुत ईजी रहती है. अगर आपने हिंदी मीडियम अपना भरा है देन ऑल्सो इट्स ईजी फॉर यू. अब इसमें क्रैक क्या रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को वहाँ पे सॉल्व करते हुए. जब आप पेपर दोगे, आपका ऑनलाइन पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड, तो जो आपकी स्क्रीन होती है ना, उसमें एक ऊपर ऑप्शन होता है जिसमें आप लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हो. तो उसमें अगर आप इंग्लिश के बच्चे और आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो. उससे क्या होता है, आप उस वर्ड को क्रैक कर लेते हो कि ये क्या लिखा है और उससे आपके लिए ईजी हो जाता है. ये पेपर में हमने एक बार करना है, 2 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज हमारा इससे टाइम वेस्ट होता है. नंबर 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा हो गया. अब नंबर 2 है हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन की यूनिट. डाटा इंटरप्रिटेशन की यूनिट मैं कहती हूँ कि जिस बच्चे को मैथ्स थोड़ा भी आता है ना, वो उसको ग्रास्प कर लेगा. अब आपसे अगर 5 दिन में आप चाहते हो कि यूजीसी नेट क्रैक करो, तो ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है. कम से कम 7 से 8 घंटे अब अपने आप को और नेट के पेपर को दोगे. तो अब सबसे पहले क्या करोगे, डाटा इंटरप्रिटेशन आपने आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम. अब 2 डाटा इंटरप्रिटेशन डेली करोगे, 5 दिन है, 10 इंटरप्रिटेशंस आपकी मिनिमम हो जाएंगी. अब उसमें एक सेट पैटर्न होता है. फॉर एग्जाम्पल उसमें दिया कि 2010 से लेकर 2015 के बच्चों का ये डाटा है, ये क्लास की स्ट्रेंथ है. वो कहते हैं 2015 में 2010 से कितने ज़्यादा बच्चे हो गए, ये कितनी गर्ल्स की रेशियो बढ़ी, ये कितने कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे बढ़े. फॉर एग्जांपल कोई भी डायनेमिक्स आपको पेपर में दिए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए हमने किससे क्या चीज़ माइनस करके बेस आपका कौन सा बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 हमें परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए. अब बार बार जब आप 1 करोगे, 2 करोगे, टिल द टाइम यू डू योर 10th डाटा इंटरप्रिटेशन, आपके दिमाग में वो पैटर्न सेट हो जाएगा. ठीक है. सबसे पहले आप सिर्फ ये करोगे, एक डाटा इंटरप्रिटेशन एवरी डे. दिस विल फेच यू डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस. ऑलराइट. अब आपकी 2 यूनिट्स हो गई. थर्ड यूनिट है आपकी मैथ्स. आता है करो, नहीं आता है तो इस टाइम पे देखना भी मत. बिकॉज रादर देन करेक्टिंग 1 क्वेश्चन विच माइट नॉट इवन टर्न अप इन द पेपर, इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन दी स्ट्रेंथ्स राइट नाउ. वीकनेस पे हम तब फोकस करते हैं जब हमारे पास बहुत टाइम हो. अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है. मैथ्स आता है तो आप अप हिल डाउन हिल के क्वेश्चंस करिए, डाटा रेशो प्रोपोर्शन करिए, परसेंटेज करिए, प्रॉफिट एंड लॉसेस करिए, उसके फॉर्मूलाज देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के. बट अगर नहीं आता है इसको एज इट इज़ भूल जाओ, क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. वहाँ पे तुक्के लगा लेना, वहाँ पे तुम्हारे को आसपास से कुछ पता चलता है, वैसे तो वो होगा नहीं. या फिर आपको लगता है कि मैंने कुछ सॉल्व करा, कुछ एलिमिनेशन से हो रहा है, वेल एंड गुड. माइट बी आउट ऑफ 4 to 5 रैंडम्स जो आप लोगे उसमें से 1-2 आपके ठीक हो जाए, आपका वहीं पे ठीक हो गया. सो मैथ्स की यूनिट को आप छोड़ दो. 3 यूनिट्स आपकी हो गई एंड नाउ विल गो यूनिट बाय यूनिट. सबसे पहले कम्युनिकेशन की यूनिट करो.
अगर 100% फोकस से बैठोगे तो कम्युनिकेशन की यूनिट आपकी 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। अब ये टिप्स उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर चुके हैं। ये प्रो टिप आपके लिए क्या है इस वीडियो में कि अब ना डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स अपने हर रोज़ के क्या डालेंगे, हर रोज़ के वो लोग डालते हैं मैराथॉन्स। तो अगर तो आपकी तैयारी हो गई है और फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अटेंड करोगे अब मैराथॉन्स। मैराथॉन्स में क्या होगा, रैंडम क्वेश्चंस होंगे। बिकॉज जितना हम क्वेश्चंस के साथ एक्सपोजर देंगे अपने आप को उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा वहाँ पे सॉल्व करने के लिए। और दूसरी बात, हमें लगता है कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं, बट आई एम सॉरी, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना वो बैक ऑफ दी हेड हमारे रहता है। तो जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में आता है नहीं ये मैंने चीज़ कहीं तो पढ़ी थी, एंड वो हमारे को उस टाइम एलिमिनेशन में हेल्प करता है या फिर हमें रैंडम गेस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आप कैसे करोगे? आपकी सबसे टफ यूनिट मेरे अकॉर्डिंगली लॉजिकल रीजनिंग है। तो जो टफ यूनिट है उसको 1 मिनट के लिए साइड रख दो, अपने कैलिबर के हिसाब से चलो। फॉर एग्जाम्पल आई एम दैट चाइल्ड जो लास्ट मोमेंट तक आप पेपर से 10 मिनट पहले भी बोलोगे ना कोई नया कंसेप्ट कर लूँगी, बट कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऑन दी अदर साइड दे आर ऑल्सो टॉपर्स, बट वो कहते हैं कि नहीं हम लास्ट मोमेंट कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो यू नो बेटर अबाउट योर सेल्फ दैट वॉट वर्क्स फॉर यू। सो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यूनिट्स पिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हिज योर टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी है। टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 तरह के होते हैं, आपके गैगने का हो गया, ये सारा हो गया। मैंने आपको जब वीडियो डाली थी पेपर 1 के बारे में, मेरा एक ही एजेंडा रहता है कि पेपर 1 पहले एक है कुमार भारत सर। कुमार भारत सर की वीडियोस होती है बिल्कुल ईजी लेवल से, जो ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। अब आप देखो कि आप कितनी वीडियो सुन सकते हो, कितना कर सकते हो। मैंने जो पेपर 1 की वीडियो डाली है उसमें मैंने बताया है कि फर्स्ट लेवल मैंने सारा कुमार भारत से करा, सेकंड मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज टीचर्स ढूंढ ली, जिसमें मेनली आई बी टॉकिंग अबाउट गुलशन अख्तर मैम, जिनकी मैंने वीडियोज़ अटेंड करी थी, या फिर अदिति मैम फॉर IT हो गया, ये ऐसे हो गया। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड करोगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपने क्या कहते हैं, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव क्या होता है ये आपने पढ़ना है। जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स हैं, ये हायर एजुकेशन एक यूनिट है जिसमें NEP 2020, NEP 2020 को तो आप बच्चे पूरा अच्छे से कर लो, उसके क्वेश्चंस रेपिटेटिवली आते हैं। और ये आपको हायर एजुकेशन यूनिट में हेल्प करेगा, ये आपको टीचिंग में हेल्प करेगा, और ये आपको इवन IT में हेल्प करेगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करी है। एक वर्ड होता है मूक। मूक होता है जो आपके ऑनलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं जाना है, हमने सिर्फ मेन टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट कर लो, ये आपकी 1 दिन में हो जाएगी। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड देखो जितना डेप्थ में जानना चाहोगे उतना टफ है। आप चाहते हो मेरे पास रिसर्च एप्टीट्यूड के रिटर्न नोट्स हैं, मैं उनका फोटोस्टेट करके PDF बना के आई कैन शेयर इट विद यू ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो करो, आप मुझे DM करो, वहाँ पे मैं एक्टिवली रिप्लाई करती हूँ। समटाइम्स आई इवन गो फॉर अ कॉल फॉर स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि दे नीड माई हेल्प फॉर सम और दी अदर टास्क। अब आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन की यूनिट हाफ डे हो गई, मैथ्स, DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 यूनिट्स कम हो गई। वी आर लेफ्ट विद 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स में कम्युनिकेशन और IT, अगर बच्चे मन बैठा के बैठ जाओ ना, ये दोनों यूनिट्स 1 दिन में हो सकती है। दे आर वेरी इजी। IT में आजकल हम लोग सब जानते हैं HTTP क्या होता है, वी ऑल नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीवायरस। हम लॉ कर रहे हैं या फिर हम कोई भी फील्ड में हम PhD करने का सोच रहे हैं, तो टर्निटिन या जो भी प्लेजरिज्म्स के सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी वी आर वेल अवेयर अबाउट। अब देखो, अगर आप साइंस की फील्ड से हो या फिर अगर आप लॉ की फील्ड से हो तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की यूनिट आपके लिए बहुत इजी है। फॉर लॉ स्टूडेंट्स जो उनका एनवायरमेंटल एक्ट्स ये सारा कुछ होता है वो आप लॉ में कवर कर चुके हो। और फॉर साइंस पीपल जो आपका वॉलेटाइल VO2 या फिर आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स इन सब के बारे में बात होती है, ये सारा आपको ऑलरेडी आपकी बेसिक नॉलेज में कवर्ड है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप 3 यूनिट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और DI को हटा देते हो, यू आर लेफ्ट विद 7 यूनिट्स। ठीक है, 7 यूनिट्स में IT
एंड कम्युनिकेशन, ये आप दोनों एक दिन में कर लो। अब आपकी कितनी यूनिट्स बनी? 5 यूनिट्स बनी हैं, जिसमें से आपका टीचिंग, रिसर्च और क्या कहते हैं हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, ये आपकी थोड़ी सी फिर भी डूएबल है। लॉजिकल रीजनिंग टफ नहीं है, बट लॉजिकल रीजनिंग को टाइम लगता है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लॉजिकल रीजनिंग को इतनी जल्दी 5 दिनों में ग्रैस्प करना आसान नहीं है। तो अगर आपको कोई बता रहा है कि ये यूनिट बाद में उठाओ, तो बहुत एक्सपीरियंस से मैं वो चीज़ कह रही हूँ। तो सबसे पहले आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस 5 डेज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। डिवाइड योर preparation into breakfast, lunch and dinner. What does breakfast, lunch and dinner means? So basically इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने सुबह DI कर ली, DI के बाद हमने एक अपना लॉ का सब्जेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो, फिर लंच में हमने पेपर 1 कर लिया एंड डिनर में अगेन हमने रिविजन ऑफ लॉ कर ली और लाइटर सब्जेक्ट्स उठा लिए। तो हर रोज़ हम 2 से 3 घंटे अब पेपर 1 की तैयारी करेंगे। एक दिन हम लेंगे कम्युनिकेशन की यूनिट करेंगे, IT की यूनिट करेंगे। अब आप बोलोगे कि व्हाट डू वी लर्न, हाउ डू वी लर्न? नंबर 1, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर 2, आपको सिर्फ MCQ सॉल्व करना है। नंबर 3, हम बहुत ही शॉर्ट रन मेमोरी पे काम कर रहे हैं। तो अगर हमने कोई चीज़ 5 दिन पहले 2 बार पढ़ी है तो वो एज गुड एज लर्निंग ही है। तो अगर आप उसको बार बार देखते रहोगे, और अब शॉर्ट प्लैक कार्ड्स बना लो अपने लिए। प्लैक कार्ड्स क्या होते हैं, फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं कि आपने कीवर्ड्स अपने लिए पेपर पे लिख लिए कि मुझे बार बार इनको रेफ़र करना है। फॉर एग्जांपल आई स्टिल रिमेंबर कि किसका गैगने का कौन सा मॉडल था, या फिर क्या कहते हैं हम कॉग्निटिव में देखते हैं तो वो किसने दिया था। तो ये सारे अगर नाम भी आप याद कर रहे हो तो आप इसको ईजिली प्लैक कार्ड्स या फ्लैश कार्ड से कर सकते हो। So please again and again I am saying start with communication followed by IT. आपने ये दोनों यूनिट्स कर ली। अब इसके बाद ये चाहे जो भी बच्चा जिस भी कैपेबिलिटीज़ का होगा ये दोनों यूनिट्स वो कर लेगा। अब इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करती हूँ रिसर्च उठाओ, रिसर्च एप्टीट्यूड उठा लो, क्योंकि उसके बाद आपकी एक टीचिंग ईजी यूनिट बची है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड उठा लो। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपने LLM में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट तो करा ही है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको APA स्टाइल क्या होता है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ साइटेशंस कर लो। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, रिसर्च के क्या स्टेप्स रहते हैं, और थोड़े बहुत आप टेस्ट्स के बारे में कर लो। टेस्ट वाला जो पार्ट है ना कि डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट कौन से होते हैं, वो थोड़ा सा टफ है, जहाँ पे वो हाइपोथेसिस की बात करते हैं। इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड विद इन 10-15 मिनट्स, हाउ आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यू कैन कवर फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड, बिकॉज आई गेस आई हैव अराउंड 35 पेजेस ऑफ नोट्स फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड अवेलेबल। अब इसके बाद आपने टीचिंग करना है। टीचिंग बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ आपको 3 ऑथर्स के नाम करने हैं, उनके 3 स्टाइल्स करने हैं कि मेमोरी लेवल लर्निंग होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। देखो मुझे अभी तक याद है 1.5 साल बाद भी कि MUR मैंने करा था इसके अंदर। एंड बिलीव मी, आज हम टीचिंग में भी जब अपना सिलेबस ड्राफ्ट करते हैं तो हम इसके हिसाब से करते हैं। So I guess the video is getting a bit long. I have already covered what you should do right now. And if you feel that you want a video for law also, then I can make a video where I'll be talking about how to cover law subjects easily within the 4 to 5 days of span. Because हम लोगों ने LLM के पेपर दिए हैं, हमने अपने throughout 10 semesters papers दिए हैं, so we know what to do, right? So all right, and if you feel that you want to connect with me or you want to solve any query, want me to solve any queries, so you can just drop me a DM on my Instagram channel, that is not just Tanvi. And thank you so much, thank you for being here, thank you for listening to me. All the best to you for UGC NET December 2025 cycle. Always remember, it's a नो नेगेटिव मार्किंग पेपर, MCQ बेस्ड है। आपकी प्रीवियस नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। आपने अपनी मास्टर्स खुद करी है, आपने अपनी तैयारी करी है, वो नॉलेज आपको हेल्प करेगी। रादर देन फोकसिंग कि 5 दिनों में पेपर नहीं होगा, इट इज़ बेटर दैट वी लुक अहेड एंड हम उन 5 दिनों में तैयारी करें। माइट बी these are the 5 days we had to focus, and God is just waiting for us to focus, and He'll give us the results, the fruit of our hard work. So all the best to everyone. Thank you.